ये वही बांग्लादेश है जिसने थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई है और क्वाइट एम्बैरेसिंग डिफीट थी वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और फिर उससे भी बाद में अगर आप रीसेंट पास के अंदर देखेंगे तो अभी अभी ओडीआई सीरीज भी बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के गया है। जो पाकिस्तान की टीम है, जो बांग्लादेश की टीम है, ये क्योंकि रिसेंटली वो यहाँ आके हमको हरा के चले गए थे, उसके बाद ये कुछ सवालात उठने लगे। अदरवाइज हमको कोई परेशानी लेनी तो नहीं चाहिए जो माजी है हमारा। नजीब, मेरा ख्याल है कि जो फास्ट बॉलिंग अब आई है ना बांग्लादेश के पास, वो पिछले कोई जो हमारे मैचेस हुए ना उनसे जो आप बता रहे हैं सीरीज का, ऐसी फास्ट बॉलिंग नहीं थी, स्पिन ट्रैक बनते थे। और जब वो पाकिस्तान आके टेस्ट सीरीज जीत के गए, वाइट वॉश करके गए, तो मेरा ख्याल है कि अब जो है घास वाली पिचेस बनेंगी और इवनली चांस है दोनों का। ड्रॉ तो नहीं होता, बारिश की वजह से हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उनकी फास्ट बॉलिंग हमसे बेहतर है। बिल्कुल, फास्ट बॉलिंग तो उनकी इस वक्त बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमें जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने पिछली चैम्पियनशिप्स में क्या किया है। थोड़ा सा रिवाइव करते हैं क्योंकि वो जो हॉलीडेज़ मोमेंट होता है, पीरियड, वो ख़त्म हो गया जो कि पीएसएल था, जिसकी ट्रॉफ़ी जो भी हो जाए पाकिस्तान में ही रहनी थी। अब एक नया सर्कल है। पिछले सर्कल में पाकिस्तान 9वें नंबर पे फिनिश किया है, 9वें नंबर पे, अंडर द सेम कैप्टन और ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स। प्लेइंग 11 के अंदर तो वही प्लेयर्स होने वाले हैं। उससे पहले 7वें पे फिनिश किया है अंडर द सेम कैप्टन, ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। कोई तब्दीली पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं आ रही है। दुनिया भर में जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती हैं तो लीडर्स खुद ही रिज़ाइन करते हैं और सीनियर प्लेयर्स के अंदर तब्दीलियां लाई जाती हैं, स्पेशली जब हालात यहाँ तक आ जाएं कि आप बांग्लादेश से भी हारने लग गए हैं। कामरान, आप कैसा देखते हैं इस सीरीज को? बस क्या करे, मजबूरी कहना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारी क्रिकेट का लेवल इतना आपके सामने पिछले 6-7 साल से जिस तरीके से खेली जा रही है क्रिकेट, अब तो हमें हर टीम से डर लगना शुरू हो गया है, छोटी से छोटी टीम से। क्योंकि आपको डर लगता है, मैं यूज्ड टू हो गया हूँ ये चीजें देख देख के। तो क्या पाकिस्तान, जैसे बासत भाई ने कहा, बॉलिंग उनकी बेहतर है। मुझे लग रहा है पिच के लिहाज से जैसी पिच हम लोग सोच रहे हैं, या क्या नाम है, जो लास्ट सीरीज पाकिस्तान में खेले हैं, सिर्फ फर्क मेरे ख्याल से उनका नहीद राने का ही है। और हमने बांग्लादेश को नहीं छोड़ा। वो बांग्लादेश ने हमें आके घर में हराया था, नहीद राना ने हमारी बैंड बजाई थी पेस से। तो अब हम भाई बांग्लादेश को इस ग्रीन टॉप पे डालेंगे। वो जाल जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए बनाया था, उस जाल में हम बांग्लादेश को फंसाएंगे। बट भाई काम उल्टा पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के हालात बहुत पतले नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जब पहली बॉल ही डाली 127 की, तो यकीन मानो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि मैं सुबह इनके लिए जल्दी उठाऊं, मैं इनके लिए सुबह जल्दी उठाऊं कि भाई 127 का शाहीन शाह अफरीदी का पेस देखने के लिए मैं जल्दी उठाऊं। आप मुझे बताओ। पेस, बाकी पेस हमारे पास भी है, सीम बॉलर हमारे पास भी है, पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है, फॉर बेटर टीम भी है शेप वाइज ऑन पेपर। लेकिन हम इस वक्त फंसे हुए ऐसे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम किस तरफ जाएं। इन 2 टेस्ट मैचेस सीरीज का ऐसा लगता है तैयारी शायद बांग्लादेश ने की, जो तैयारियां उन्होंने की थी उसको देखकर बहुत सारे जो है अपनी टांग पकड़ रहा है, कोई अंगूठा पकड़ रहा है, कोई सर पकड़ रहा है। हरी विकेट देखने के बाद सबकी तबीयत हरी होती हुई नजर आ रही है मुझे, जिस अंदाज से कुछ लोग जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अजरा मजाक आपको कह रहा हूँ, भागते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जो खबर आज गर्दिश करती हुई गई वो बाबर आजम की इंजरी थी। सालों के बाद ये इंजर्ड हुए और इनकी इंजरी जब जब हुई है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं जीता भी है टेस्ट सीरीज। कभी यूनुस खान की वजह से इनको बिठा दिया गया, 2018 में इंजर्ड हो गए थे, फिर 2020 में इंजर्ड हो गए थे, 2024 में इंग्लैंड सीरीज पे इनको ड्रॉप कर दिया गया था, याद होगा 2024 में ड्रॉप किया गया था। और अब बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज के अंदर बाबर आजम की बताया गया नी लेजमेंट की जो उनकी इंजरी है उसके बट कसम से बहुत अफसोस हुआ कि भाई जहां पर नहीद राना 150 डालेगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स की टांगें कांपेंगी, और वहां पर आप क्यों ऐसी 130 वाली बॉलिंग कर रहे हो भाई? आप अपने मुल्क की बेइज्जती बदनामी कर रहे हो भाई। ये मुल्क जहां पर वकार, वसीम,
शुएब अख्तर इनकी लेगेसी थी कि पेस के साथ बॉलिंग डालते थे। आपके बॉलर्स के पास तो पेस ही नहीं है भाई। लेकिन इस ग्रीन विकेट के ऊपर जब शान मसूद ने टॉस जीता तो फौरन शान मसूद के मुंह में पानी आ गया कि यार बड़ा अच्छा मौका है, पाकिस्तान 3-3 फास्ट बॉलर्स खिला रहा है, तो फिर एक काम करते हैं कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर लेता है। हालांकि मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, ग्रीन विकेट जरूर है, ग्रीन टॉप जरूर है और हैवी ग्रीन टॉप है, लेकिन ये इंग्लैंड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये न्यूजीलैंड नहीं है ये सब कॉन्टिनेंट। 33-34 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, मैसिव 70-80% की ह्यूमिडिटी है। जो भी होगा इस विकेट ने डिटोरिएट इस तरीके से होना है कि जो हरी घास है ब्राउन में कन्वर्ट होगी, और जब ब्राउन होगी तो हो सकता है यहाँ स्पिनर्स को पहले सेशन के चंद 4 ओवर्स यहाँ स्पिन के हुए हैं, वहां तो इतनी परचेज नहीं मिली है, लेकिन आगे चल के परचेज मिल सकती है। और अगर आप होम टीम का भी कॉम्बिनेशन देखें, वो पाकिस्तान से ज्यादा बैलेंस इस वजह से लग रहा है क्योंकि मेहदी हसन मिराज 5वां बॉलिंग ऑप्शन है और 7वां बैटर है। और आप सबको याद होगा यही शांतु और लितन दास था और शांतु था, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में रावलपिंडी में बैक इन 2024 पिछले साइकिल में क्या बैटिंग में कमबैक किया था जब पाकिस्तान ने ऊपर से क्विक 6 विकेट्स ले ली थी पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। सो प्रॉब्लम जरूर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस सेशन में जो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर हमें दिखा है, यार क्या हो गया पाकिस्तान की बॉलिंग को। गॉन आर द डेज के पाकिस्तान के बॉलर्स निकलते हुए आ रहे हैं, पेस बॉलर्स हैं, ग्रीन टॉप है, इस ग्रीन विकेट के ऊपर टंडलर्स नजर आ रहे हैं। यकीन मानो अभी से डर लग रहा है। बांग्लादेश का पहले दिन पे 300 एवरेज स्कोर है और बांग्लादेश वो 250-300 कर जाएगा और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। पाकिस्तान ने स्टार्ट में शहीनशाह अफरीदी ने जो पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, मतलब इसकी लाइन और लेंथ पता नहीं क्या है यार। आई डोंट नो कि पाकिस्तान टेस्ट वाले बॉलर्स क्यों नहीं खिलाता। खुरम शहजाद आपके पास पड़ा हुआ था, आप खुरम शहजाद को खिलाते हैं ना। वो जो टेस्ट का बॉलर है, जिसकी पीएसएल की उतनी फटीक नहीं है, जो व्हाइट बॉल का स्पेशलिस्ट नहीं है, रेड बॉल का स्पेशलिस्ट है, एक जगह पे बॉल डालता है। बांग्लादेश की वही टीम है जिन्होंने 2024 में हमें हमारे घर में 2-0 से हराया था। अगरचे शान मसूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोई रिवेंज सीरीज नहीं है, बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, बट हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं जैसे कि बांग्लादेश हमारे यहाँ आकर हमें हरा के गया था। सो बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक खासकर नहीं दराना और बाकी कुछ खिलाड़ी या ओवरऑल आप जो कंपैरिजन करें बांग्लादेश और पाकिस्तान का, जो कि इस वीडियो में मैं डिटेल से करूंगा, मगर बाबर आजम का इंजर्ड होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है टीम के लिए, क्योंकि अभी पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने किए थे 588, भरपूर फॉर्म के अंदर है। और खुद बाबर आजम के लिए अच्छा इसलिए नहीं है कि बाबर आजम 2-2.5 बरस से रन नहीं कर पा रहे थे, अब उनकी फॉर्म थोड़ी लगी थी, बल्ले से रन आ रहे थे। ऐसे में पहला टेस्ट मैच उनके लिए बड़ा खास था और खासकर अभी जब पीएसएल से हटे ही हैं तो फौरन टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। फॉर्मेट भी ऐसा है कि आप आराम के साथ खेल सकते हैं, बाबर आजम का पसंदीदा फॉर्मेट है, तो इंटरनेशनली भी जब रन आते तो इत्मीनान थोड़ा और बढ़ जाता। अब जब इंजरी हुई है, इंजरी के बाद दोबारा आप फिर जब आते हैं, खुदा ना खास्ता अगर लंबी इंजरी हो जाती है तो उसके बाद दोबारा आना तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्लेयर फिर एक तरफ जो फॉर्म लगी है उसके साथ जुड़ना आसान होता नहीं है। आई होप कि इंजरी लंबी ना हो और दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल हो जाए तो शायद ज़्यादा धचका नहीं लगेगा। अदरवाइज इंजरी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होती है तो बाबर आजम पाकिस्तान टीम दोनों के लिए नुकसानदेह है। सो एक सेटबैक है। अगरचे पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड देखें तो और भी खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि अजान अवैस को अब जरूर खिला लेना चाहिए, या जो भी वैसे भी बैटिंग ऑर्डर का कॉम्बिनेशन चेंज करके भी एडजस्ट किया जा सकता है, अजान अवैस को खिला के भी किया जा सकता है, दूसरी कुछ चीज़ें भी हैं। मगर बाबर आजम का ना होना पाकिस्तान टीम और खुद बाबर आजम के लिए और बाबर आजम के फैन के लिए एक बुरी खबर है। मगर ये वो परफॉर्मेंसेज होती हैं जिनके बाद 3 से 4 मैचेस के बाद एक प्लेयर को निकाल दिया जाता था, जो कि अब बिल्कुल भी देखने में नहीं आता है। लोग 7-7, 8-8 वर्ल्ड कप हार के भी वही तमाम चेहरे आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नज़र आ रहे हैं, और 2 बुरे तरीन WTC सर्कल के बाद भी पाकिस्तान के आपको ऑलमोस्ट वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान का पैजामा सलवार लीग खत्म हो गया है और पाकिस्तान की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंच गया और पहला टेस्ट शुरू भी हो गया है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में शानदार शुरुआत कर लिया है। नजन हसन शांतु उसके कप्तान ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है और इधर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि बांग्लादेश हमें फिर से न हरा दे। दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी टीम और पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कांप रहे हैं
कि ये बांग्लादेश जो हमें घर में घुसकर 2-0 से पेल सकता है, वह उनके देश में हमें वनडे सीरीज में हरा सकता है, वो टेस्ट मैच में भी हमें पेल देगा, ऐसे करके डर रहे दोस्तों। और पूरे पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के पास बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है और तेज गेंदबाज है, स्पिनर है, उसे देखकर बिल्कुल लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को फिर से 2-0 से पेल देगा। जिस तरह से 2024 में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान में ही घुसकर 2-0 से पेल दिया था। क्या ज़बरदस्त बल्लेबाज है मोमिन हक, शांतो, लिटन दास, मुशफिकुर रहीम, बॉलिंग में नाहिद राणा, तस्कीन अहमद, मेहदी हसन, मिराज, इबादत हुसैन, जिस तरह से गेंदबाज है। वहीं पाकिस्तान में घसे पीटे वही शाहीन अफरीदी, जो T20 में 4 ओवर फेंक कर ही थक जाता है और छोटे छोटे बल्लेबाजों से 25-30 रन पीटे जाते हैं T20 के 1 ओवर में। वही बॉलर है 120-23 125 से गेंदबाजी कर रहे हैं इतने घास पिच वाले में। दोस्तों, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट ख़त्म हो गया है। बाकी आपका क्या राय है इस सीरीज़ पर कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।